चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। हर जगह आप देखेंगे कि हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो गई है, तो इसी संदर्भ में हम पहुंचे कांग्रेस के कार्यालय और सभी जगह इस तरीके से अब लोग आपको बैठे मिलेंगे 20-2500 जो भी जिस तरीके से, और चुनावी चर्चाएं शुरू होंगी। सर, आप विधानसभा से दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रबल और संभावित। अब इसलिए कह रहा हूँ दावेदार कुछ दिन बाद प्रत्याशी बन जाओगे तो एक अलग बात है। कैसा बल्लभगढ़ देखना चाहते हो, या गिरीश भारद्वाज किस रूप में मिलेंगे आने वाले समय में? देखिए, हम तो ऑलरेडी चुनावी मोड में, हम लोग पिछले कई सालों से रोड पर ही हैं। आने वाले समय में क्योंकि कांग्रेस की अब सरकार बनने जा रही है, लोग जो भाजपा की सरकार थी उससे मुक्त होना चाह रहे हैं, तो हम लोग तो चुनावी मोड में हैं और हमारी पूरी टीम चुनाव के लिए तैयार है। सवाल ये है कि गिरीश भारद्वाज किस रूप में मिलेंगे, किस रूप का मतलब कि कहाँ खड़े मिलेंगे? प्रत्याशी के रूप में रहेंगे, सहयोगी के रूप में रहेंगे, या किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, किंग बनेंगे? देखिए, अभी 10 दिन के अंदर एक क्लियर हो जाएगा पार्टी का क्या आदेश है। पार्टी हमें चुनाव लड़वाएगी तो हम आपको पार्टी चुनाव की टिकट पर आपको उम्मीदवार के रूप में मिलेंगे। पार्टी किसी और को अगर टिकट देगी तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े मिलेंगे। हम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी के आदेश की पालना करेंगे और कांग्रेस को बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इस बार जिताने के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ लगाएंगे। आप कैसा बल्लभगढ़ चाहते हैं? हम बिल्कुल बल्लभगढ़ को साफ और स्वच्छ देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहते हैं, आवारा पशुओं से मुक्त देखना चाहते हैं, जाम से मुक्त देखना चाहते हैं, जन जन की सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। आप कैसे देखना चाहते हैं बल्लभगढ़? बल्लभगढ़ की जो दिशा है वो तो अब हम सब ने देख ही ली है। अब हम इतना जरूर चाहते हैं कि कोई युवा हमारा ऐसा नेतृत्व करे बल्लभगढ़ का, जो हमारी जो समस्या है बल्लभगढ़ की उसको हरियाणा पटल पे ला सके, जो हमारा नेतृत्व कर सके। और मुझे लगता है कि इसमें गिरीश भारद्वाज सबसे अव्वल नंबर पे है और यही हमारे प्रत्याशी होंगे और यहाँ कांग्रेस की सीट हम इनको निकलवा के देंगे। गिरीश भारद्वाज अव्वल क्यों, हमारा आपके हिसाब से डिजर्व क्यों करते हैं बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए? इसका कारण है, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि क्यों अव्वल होते हैं। आप पिछले लगभग 1 साल से देख रहे हैं बल्लभगढ़ की जो भी मुहिम है, जो भी समस्या है, उनको लेके गिरीश भारद्वाज रोड पर है। और वही आप और भी जो भी आप लगभग देखेंगे, जब से इन्होंने 2019-18 जब से आए हैं गिरीश भारद्वाज कांग्रेस में, कांग्रेस को भी मजबूती दी है बल्लभगढ़ में। जबकि एक समय ऐसा था कि बल्लभगढ़ में कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। आप कोई भी आंदोलन देखिए जो ऊपर के शीर्ष नेताओं का है या यहाँ का, सब हम गिरीश भारद्वाज ने समय समय पे समस्याएं बल्लभगढ़ की रखी है और पूरा बल्लभगढ़ भी इन समस्याओं के निवारण के लिए, और सभी लोग गिरीश को देख भी रहे हैं उसी स्तर। सेठ जी, आप वैसे समाज से आते हैं, वैसे समाज किस ओर रहेगा, एक सवाल। दूसरा, बल्लभगढ़ में क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए विनोद जी, वैश्य समाज किस ओर रहेगा, यह प्रश्न तो, इसका सवाल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, परसेंटेज आप जानते हैं। उसी चीज पर आ रहा हूँ। देखिए, समाज कभी भी किसी पार्टी का, कोई भी समाज किसी भी राजनीतिक दल का या किसी नेता का पिछलग्गू नहीं होता, ना किसी का बंधा हुआ होता है। हमेशा कोई भी समाज है और जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो हमेशा विकास के नाम पर, और हमारे जो नेता विधानसभा में काम करने वाले हैं उनका आगे का विजन क्या है भविष्य में। तो पिछले 20 साल के लगभग हम राजनीति देखें बल्लभगढ़ में, तो बल्लभगढ़ को दिन पे दिन पिछड़ने का काम हुआ है। बल्लभगढ़ के लिए कोई विकास के कार्य नजर नहीं आते, सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई देता है चारों तरफ। और अगर हमें आगे उम्मीद है तो हमारे भाई जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश भारद्वाज जी से उम्मीद है। उसका कारण भी आपको बता दूं, चाहे वो मैं हूं, चाहे विधानसभा का कोई भी मतदाता है, कोई भी वर्ग है, कि पिछले लगभग 5 सालों में गिरीश भारद्वाज जी ने लगभग 35 प्रदर्शन जनता के लिए लड़े हैं, सड़क पर आकर पार्टी के बैनर तले। और पिछले 20 सालों में आप देखिए, सिर्फ पीठ से पीठ मिलाकर विरोध करने का काम हुआ है एक दूसरे राजनेताओं का। कभी भी आमने सामने का विरोध किसी ने किसी की गलत नीतियों को किया ही नहीं। पीठ से पीठ मिलाते हैं, इतने इधर मुँह कर लिया, उसने उधर मुँह कर लिया, विरोध कर दिया जनता के सामने, उसके बाद साथ मिलकर वोट मांगते हैं एक दूसरे के लिए। जी भाई साहब, अपना परिचय जरूर बताते रहिएगा और क्या चाहते हैं बल्लभगढ़? जी, मैं डॉक्टर अंकुश भारद्वाज हूँ। मैं चाहता हूँ जो बल्लभगढ़ में हमने मुहिम छेड़ी है स्वच्छ प्रशासन साफ सफाई की, उसका नेतृत्व आगे भी हमारे बड़े भाई गिरीश भारद्वाज जी विधायक बन के करें। मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप सेन है और बल्लभगढ़ में आप देख ही रहे हो पिछले 10 सालों से कि इतनी गंदगी हो गई है, इतने आवारा पशु हैं, लड़कों को किसी को भी रोजगार नहीं है, कोई हमारे यहाँ के विधायक, कोई नेतागण सुनने के लिए राजी नहीं है। तो हम गिरीश भाई के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की साफ सफाई और बल्लभगढ़ को गंदगी मुक्त देखना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि गिरीश भाई यूथ आइकॉन भी हैं। हाँ गिरीश जी, अब आपसे एक सवाल है। ये तो सही है कि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो यहाँ से आनंद कौशिक को लाया गया, यहाँ पर कोई कैंडिडेट उस समय नहीं था या कोई कारण रहे होंगे उनको लाने का।
अब की बार स्थानीय नेता ही चुनाव लड़ेगा, फिर बाहर से कोई आएगा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से? देखो, ये बल्लभगढ़ की जनता की भारी मांग है, इस बार बल्लभगढ़ के बीच का हो, यहाँ की कॉलोनी का हो, जो यहाँ के सुख दुख को, दर्द को समझ सकता हो। यहाँ के दर्द को समझने वाले लोगों को इस बार यहाँ की जनता चाह रही है, और उसी के आधार पर मुझे लगता है पार्टी भी इस बारे में विचार करेगी कि किसको यहाँ से कैंडिडेट बनाना चाहिए, क्योंकि बल्लभगढ़ की जनता ये नहीं चाहती सेक्टर में रहने वाले लोगों के पास हम लोग जाए। तो डेफिनेटली बल्लभगढ़ की जनता ये चाहती है कि इस बार हमारे बीच का कोई इसमें आए। अच्छा, बीजेपी कहते हैं कि हम तैयारियों का मौका भी नहीं देते अन्य दलों को, अब आपको क्या मौका मिलेगा तैयारियों के लिए? देखिए, हम ऑलरेडी तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ऑलरेडी तैयार है, हमारी सब कुछ जो तैयारियां थी सब कुछ हो चुकी हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी और दीपेंद्र भाई के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और डेफिनेटली हम इस बार बीजेपी को यहाँ से हराने वाले हैं। गिरीश भारद्वाज को मौका मिल गया तो कोई एक काम बता दो जो जनता के बीच जाकर के कहेंगे मैं आने वाले टाइम में ये करूंगा, क्योंकि बिजली पानी सड़कें तो सब कहते हैं, आप क्या करना चाहते हो? कोई प्रमुख एक काम, क्योंकि रोजाना आप सवाल यही होंगे आप लोगों से। देखिए, हमारा जो सपना है सभी यूथ का कि ये जो हमारा शहर है ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। हम लोग, हमारा जो नारा भी है स्वच्छ प्रशासन साफ सफाई बल्लभगढ़ की ये लड़ाई, हम अपने कार्यकाल में सबसे पहले बल्लभगढ़ को गंदगी मुक्त करेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो शहर में करने लायक हैं, लेकिन आपने जैसे पूछा कि एक कोई मुद्दा बताएं, मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा होगा बल्लभगढ़ में साफ सफाई का, और जो जल भराव की समस्या है इससे बल्लभगढ़ को मुक्ति दिलाई जाए। अच्छा गिरीश जी, एक सवाल और है, जैसा कि आपके साथियों ने कहा लगभग 35 प्रदर्शन आप लोगों ने किए, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भी शायद मुझे लगता है ऐसा बन जाएगा और काउंट करें सभी का मिला के। कहाँ से आती है प्रेरणा और इतनी ताकत कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, हमारी प्रेरणा हमारे शीर्ष नेतृत्व से आती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा से। वो भी पिछले 5 साल लगातार सड़कों पर रहे, वो जैसे हमें डायरेक्शन देते गए कि सड़कों पे रहिए, लोगों के बीच में रहिए, उन्हीं से मार्गदर्शन पाकर हम लोग 5 साल जमीन पर सड़कों पर रहे। तो हमारे तो वही आइडियल है, उन्हीं के से हम लोग चल रहे हैं।